ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं माघ मास माहात्म्य की कथा और साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके सुनने से मन में आध्यात्मिक विकास होता है। और जहाँ युगों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, वहीं कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर कीजिए, जिससे सभी हरि भक्तों को भागवत कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। भगवान गणेश का नाम लेते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया उनको भी जरूर सुनिएगा। जय श्री गणेश। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण की विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषाद ग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख रहा था, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के पार्श्व हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदय और प्रेम भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथों से नेत्रों के आंसू पहुंचे। फिर रंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगा है। उन्हीं के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोमत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत से भेद किया था और इस प्रकार द्रौपदी को मैंने प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने सभी देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन दान कर दिया था। और मैं दानव के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की। 100 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाली अभिमानी जरासंध का वध किया था। हे महाराज, उसके बाद उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर और आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन आताताइयों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देने पड़े। हे महाराज, वनवास के समय हमारे बेरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 100 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनकी ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई हो। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था और उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी
प्रसन्न होकर अपने अस्त्र मुझे दिए, तो क्या उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देव राजेंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनकी आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ सभी देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवाद कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। हे महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। हे महाराज, कौरवों की सेना भीमसेन, द्रोण आदि अजय महारथी पूर्ण अथ समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उन्हें पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणि मुकुट भी और अंगों के अलंकार छीन लिए। भाई कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और बड़े-बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे-आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही महारथी, युद्धपतियों और आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुयश, शल्य, जयद्रथ और बहुत से वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र अस्त्र मुझे छूते तक नहीं थे। यह श्री कृष्ण के भुजदंड की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। हे भ्राताश्री, श्रेष्ठ पुरुष संसार में युक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप को दे डालने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा! जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा हुआ था, उस समय बड़े-बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराजा माधव की उन्मुक्त मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे और हृदय स्पर्शी वचन, उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल-पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी-बड़ी बातें करने, भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। हे महाराज, वे मेरे सखा प्रिय मित्र ही नहीं, बल्कि मेरे हृदय थे। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ। के सामने बड़े-बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना यह सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। हे महाराज, आपके द्वारकावासी जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए हैं और वाणुनी मदिरा के पान से मदमस्त होकर अपरिचित की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए हैं और घूस से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए हैं। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी आपस में एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार डालते भी हैं, परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं। उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े-बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। उसके बाद यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। आगे अर्जुन बोले, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारे चित्त का हरण कर लेती थी। सूत जी महाराज आगे कहते हैं, इस प्रकार प्राग प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उन्होंने प्रेम भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई
भक्ति के वेग से उनके हृदय को मतमस्त करके उनके सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता का ज्ञान फिर से स्मरण आ गया, जिस काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग हो गया, गुणात अवस्था प्राप्त हो गई, द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधागमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधागमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसा ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा लाकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों समान थे, जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि का रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही जिन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया, उसे त्याग भी दिया। प्रिय भक्तजनों, जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में प्राणियों के लोभ, असत्य, छल, हिंसा, अधर्म बढ़ते जा रहे हैं। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ का करके हवन आदि अग्नि होम किए और अपने में लीन कर दिया। गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। वस्त्र आभूषण वहीं छोड़ दिए। ममता अहंकार से रहित होकर सभी बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला लिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति के सर्व कारण रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके बाद उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन ले लिया। केवल केश खोलकर बिखार लिए और अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे, बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिससे पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। श्री सूजी महाराज बोले, भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा, अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिए और पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली जो दुष्ट मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं होती। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेम बस में मुक्त भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक अर्थात यमलोक में चले गए। द्रौपदी ने देखा,
अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। प्रिय भक्तजनों, भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महापरायण की इस परम और पवित्र मंगलमय कथा को जो मनुष्य श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, आगे बढ़ने से पहले आपको महाभारत से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। जुए के खेल में जब सभी पांडव हार गए, तब वे अपना राजपाट भी हार चुके थे। ऐसे में उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा। जब सभी पांडव वनवास को जाने लगे, तो राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, पांडव किस प्रकार से वन में जा रहे हैं, मुझे उसका वर्णन सुनाओ। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया, हे राजन, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं कि कहीं उन्हें क्रोधपूर्ण आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म ना हो जाएं। और भीम अपनी मजबूत बाहें फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समय आने पर मैं अपने बाहुबल से कौरवों का नाश कर डालूंगा। अर्जुन धूल उड़ाते जा रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि वे युद्ध के समय ऐसे ही बाण वर्षा करेंगे। वन को जाते हुए सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है, जिससे कोई उनका चेहरा देख पाए, और नकुल ने तो अपने सारे शरीर पर ही धूल मली है। हे महाराज, इसका अर्थ है कि नकुल चाहते हैं मेरा सहज और सुंदर रूप देखकर कई स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। और द्रौपदी केवल एक ही वस्त्र पहनकर केश खोलकर रोती हुई जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा कि जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियां भी आज से 14 वर्ष के बाद अपने परिवारजनों की मृत्यु को दुखी होकर ठीक इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। वनवास की पहली रात पांडवों ने गंगा नदी के तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास बिताई। जब सुबह हुई तो पांडव वन में अंदर जाने लगे, तब उनके साथ बहुत से ब्राह्मण भी साथ हो गए। यह देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को ब्राह्मणों के भरण पोषण की चिंता सताने लगी। तब धम्म ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, आप सूर्य देवता की पूजा कीजिए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से और श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान सूर्यदेव की पूजा की। सूर्यदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर एक तांबे का बर्तन, जो कि अक्षय पात्र था, उन्हें दे दिया और बोले कि तुम्हारी रसोई में जो कुछ भी फल मूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक खत्म नहीं होगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इस प्रकार पांडव वन को चले गए और समय आने पर युधिष्ठिर ने अक्षय पात्र से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी बच गए। जब पांडव वन में जा रहे थे, तब उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, हे प्रभु, अभी तो द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, कृपया आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति क्या होगी, कैसी होगी। तब भगवान कृष्ण उनसे कहने लगे, अभी तुम पांचों भाई वन में जाओ और वहां पर जो कुछ भी तुम्हें दिखे वो आकर मुझे बताओ, तब मैं उसका प्रभाव तुम्हें बताऊंगा। अब पांचों भाई वन में रहने लगे, तो एक बार अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकले हुए पांचों भाइयों ने वन में जो देखा, उसे देखकर वे हैरान रह गए। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे, तो उन्होंने एक जगह पर देखा हाथी की 2 सूंड हैं। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाकर उन्होंने देखा, उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव भ्रमण पर थे, तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। 6-7 कुएं हैं, आसपास में कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे, उन्होंने भी आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा, एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, फिर भी वह नहीं रुकी और अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई।
पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार दो सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की बात सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ होगा और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। हे प्रिय भक्तों, युधिष्ठिर महाराज के बाद जब अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो उससे भी ज्यादा अधिक आश्चर्यजनक था। एक पंछी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पंछी मुर्दे को खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षस के होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार की कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कब कौन किस पद से हटे, हम उस पद पर चढ़ जाएं। कितने ही बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई विरला ही संत महापुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के बाद जब भीम ने अपना अनुभव सुनाया, तो भीम ने कहा, मैंने देखा गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उनके अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी, उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाई की अमानत हैं और दूसरा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। बस भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने देखा 5-7 भरे कुओं के बीच में एकदम एक खाली कुआं, जबकि कैसे संभव हो सकता है। तब भगवान कृष्ण बोले, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, बड़े छोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मांस, मदिरा, भक्षण, सुंदर और व्यसन में उड़ा देंगे पैसे, किंतु किसी को दो आंसू पहुंचने में भी उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। ऐसी एक जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया, मैंने भी एक आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्ष के तने चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु भगवान हरि नाम एक छोटे से पौधे से, हरि के नाम से छोटे पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को उनके द्वारा देखी गई आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन सुना दिया कि कलयुग से संबंधित था। प्रिय भक्तजनों, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, पांडवों के महापरायण के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्री ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिष ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वही सभी महागुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रकट रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया।
एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकर से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक दंड दिया। यह सुनकर शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महाराज, दिग्विजय के समय महाराजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार ही क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था, तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात मारी थी। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों से मरकंद का रस पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य ही कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट हो जाती है। हे सूत जी, लोग चाहते तो है मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ क्षित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ कर्म से नियुक्त है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की शुदा तुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया। एक तो थोड़ी आयु, दूसरी कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार की मंदभाग्य विश्व पुरुषों की आयु व्यर्थ बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ में काम के दिनों में। सूची महाराज बोले, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जंगल देश के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा है, वे उतने दुखी नहीं हुए। उसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़े से भागते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ चल रही थी। उन्होंने भद्रा, केतु, माल, भारत, उत्तर कुरु, केम, पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट की। उन्हें देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। उनके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की। यदुवंशी और पांडवों में कितना परस्पर प्रेम था, पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते, उन पर महाराजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य रत्न और मणियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करने की उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, साथ ही दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके विराजमान बैठ जाते थे, शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते, प्रणाम करते। और इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूरी पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। सुनो। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिन माता के समान उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, हे कल्याणी, कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? नहीं, तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही कि अब तक इसकी 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही होगी कि अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, और उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल से पीड़ित हो रही है। हे देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों और आत्र बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है।
ब्राह्मण प्रिय द्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। इसी के कारण तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र के राजा तो आने वाले कलयुग हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं और देशों के लिए शोक कर रही हो? आज जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छा से विचर रही है। क्या तुम इसके लिए दुखी हो रही हो? पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना आया हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की जो मोक्ष का भी अवलंबन बने। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, तुम तो धन्य हो, रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवान को हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। प्रिय भक्तों, फिर पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, समृद्धि, स्वतंत्रता, कौशल, कोमलता, निर्भय, विनयशील, उत्साह, बल, सौभाग्य, कीर्ति, गौरव, निरंकार और प्राकृतिक पुरुषों के द्वारा वांछनीय और भी बहुत महान गुण थे। उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला को संवरण कर लिया है। ये संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसलिए अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितृ, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हूँ। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे हैं, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का प्रेम करती है, उन्हीं भगवान के कमल, ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ है और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। भगवान ने मुझे छोड़ दिया। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे हो, इसलिए अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर फिर से अब अंगों के पूर्ण और स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं की अक्षौणी के रूप में नष्ट कर डाला था, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मनुमेय माननियों के मान का धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित हो रही थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय राजश्री परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। ओम नमो नारायणा। प्रिय भक्तजनों, आज की भागवत कथा में बस इतना ही। आगे की कथा को सुनेंगे हम कल के अध्याय में। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। दूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी के अपने मस्तक में धारण करते हैं। वे ब्रह्मा जी को संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन से दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य,
जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गो को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं, वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं, वे यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वे स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया है, मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार को नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण संहिता पढ़ते सुनते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं, उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को पाते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा इन मंत्रों का जप करता है, उसे बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार का व्रत रखने और कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। आप इस व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनिए। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यव्रत में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता। राजा के महल से कोई निर्धन खाली हाथ नहीं जाता। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत की कथा सुनता। एक ही समय भोजन करता, लेकिन रानी राजा के पूजा पाठ और व्रत को बिल्कुल भी पसंद न करती। राजा ने कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि दान नहीं देती। इतना ही नहीं, वे राजा को भी व्रत रखने, निर्धनों को धन वस्त्र आदि दान देने के लिए मना करती। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने राजा दिग्विजय के नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की बात कही, तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में प्रसन्नता पूर्वक झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुँचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते तो मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है?
तुम भिक्षा देकर भी महल के कामों को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत है। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न, वस्त्र, धन आदि दान देते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा हो हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्ति मिले। रानी की बात सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पहले मत उठना। सूर्य की तेज धूप निकल आए तभी उठना। पूरे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनाए। राजा को भोजन में मांस, मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन की मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अदृश्य हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी तो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरी कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी की महल छोड़ देने से पूरे राज्य में बदनामी हो सकती थी। विवश हो राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार के बाद उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न, वस्त्र दान देने वाला राजा खुद अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, इससे हम अपमानित होंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। यह कहकर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू किया। इधर रानी को कई कई दिन तक खाने को नहीं मिलता, अतः रानी अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, हे दासी, समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी के बहन के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की सुनती भी नहीं। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ ही करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा कि वे वहां से जा चुकी थी, बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो रानी से मिलने चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करते हैं।
तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष के अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत रखूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना चाहिए, लेकिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। कहीं से मांगकर चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध न कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण बहुत खुश हुए और अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के पास पहुंचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता पर मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थालियों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से मुझे वह पुजारी लगता था। रानी ने भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव बहुत खुश हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब होने से रानी पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा। भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हालत में है, मुझे उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, उनके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराए। उसी रात भगवान बृहस्पति देव प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति भगवान एक सन्यासी के वेश में राजा के पास पहुंचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे,
तुम किस चिंता में डूबे हो? राजा ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस सन्यासी को बताई। उसकी कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत की कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल से लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वे सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती और कभी भी पूजा पाठ नहीं करती। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो सोचती भी नहीं। सुबह उठते ही पहले भोजन करती। घर में सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी रहता। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते हुए वे मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वे पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया।
सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वे स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत रखने का नियम लिया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज की अधिकता के कारण भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं रखा। इससे भगवान बृहस्पति देव उस पर बहुत क्रोधित हुए और भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वे समय पर भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पड़े पैसे मिलेंगे। भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखकर उन पैसों से पूजा सामग्री मंगाकर पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और बहुत सा धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई है? उस व्यक्ति ने राजा को बताया, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा नगर के जिस भी आदमी से इसके बारे में पूछता तो सभी रानी और दासी का नाम बताते। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा, दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चला। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोककर कहा, अरे भैया, आप मेरा बृहस्पतिवार की कथा सुन लो शव ले जाने से पहले। तो लोगों ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, कथा भी सुना लो, चलते चलते हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले अंगुली दबाई और बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का व्रत रखने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, हे भाई, तुम देखते नहीं हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा।
किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आबा भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन घर में क्या ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम घर को जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना, अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अकेला ही अपने नगर को लौट पड़ा। अब वह नगर में पहुंचा तो रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, हे रानी, हम निसंतान है, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने के आरंभ में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत रखते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो प्रेम से बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सभी पातकी हरता, स्वामी सभी पातकी हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तभी हो करे, आ करे द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त निहितकारी, स्वामी भक्त निहितकारी। पाप दोष सभी हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा।
जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय फल पावे, ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। शांतिकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं, वंदे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।